हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिनों से मेरे जो शोल्डर्स है वो काफ़ी टाइट हो रखे थे। मतलब मैं उनके अंदर मेरे को अलग सी टाइटनेस फील हो रही है। इवन कि जब मैंने पिछला चेस्ट डे लगा रहा था मैं, उस दिन ही मेरे को अपने शोल्डर्स टाइट तो लग रहे थे, लेकिन जब मैं लेटरल रेजेस करने गया डंबल से, मेरा जो लेफ्ट हैंड है उससे डंबल उठाए नहीं जा रहे थे। मुश्किल से 2-3 रैप लगा पा रहा था, और उसमें भी इतना दर्द हो रहा था ना मेरे यहाँ पे शोल्डर पे, पूछो मत। बहुत शार्प पेन हो रहा था। अब इसका कारण मुझे पता नहीं है यार, क्या हो सकता है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि मैंने क्या करा है अभी, बेंच प्रेस पे थोड़े में थोड़ा स्ट्रेंथ फोकस हो रहा है और उसमें थोड़ा हैवी वेट उठा रहा हूँ, जिससे मैं 4 से 5 रैप रेंज में ही फेल हो जाता हूँ। बेंच प्रेस में मैंने ये करा है, हो सकता है वो एक कारण हो इसका। आई डोंट नो। या शोल्डर की ओवर ट्रेनिंग हो सकती है, क्योंकि मैंने ज़्यादा वॉल्यूम कर दिया हो। ये जो शोल्डर पेन है मेरा, लेफ्ट वाला, इसने मेरे आने वाले बैक डे के दिन और मेरे बाइसेप इन सब की एक्सरसाइज में भी बहुत दिक्कत दी है। लेकिन उतना पेन होने के बावजूद चेस्ट डे के टाइम बेवकूफ़ी करी कि मैंने उस टाइम शोल्डर्स के लिए भी उतनी ही एक्सरसाइज करी जितनी मैं यूजुअली करता हूँ, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मेरे क्योंकि उस टाइम शोल्डर में दर्द हो रहा था, और चेस्ट के अंदर भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और यस, उसके कारण मेरे को एक तरह से शोल्डर इंजरी लग रही है मेरे को ये। क्योंकि मैं अभी अपने हाथ को ऐसे ऐसे भी करूँ ना, ऐसे वार्म अप के लिए, तो भी मेरे कंधों में दर्द होने लगता है। लेकिन अभी देखते हैं। आज अभी मैं वार्म अप करूँगा, फिर उसके बाद डिसाइड करूँगा कि मेरे को आज चेस्ट की एक्सरसाइज करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक बैड न्यूज़ है। अभी मैंने वार्म अप करा और मुझे एहसास हुआ कि मेरी वाट लग चुकी है। वार्म अप कर रहा था मैंने, अभी वार्म अप के लिए क्या करा था कि मैं गया और मैंने बेंच प्रेस के ऊपर अपनी बेंच लगाई, रोड का, खाली रोड थी एकदम बिना वेट की। उसको लिया और मैंने उससे वार्म अप करने का ट्राई करा। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उसको जब नीचे लाया ना, बार को, मैं उसको ऊपर वापस ले जा ही नहीं पा रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ, मतलब मेरे से एक सिंगल रैप नहीं लगा। और वैसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि पता नहीं क्यों, लेकिन हुआ ही नहीं। ऐसा भी नहीं था कि मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा था जिस कारण मैं लेके नहीं जा पा रहा था, लेकिन मैं लेके नहीं जा पा रहा था। और मैंने अभी उसको छोड़ के फिर मैंने सोचा कुछ हो रहा होगा, लेकिन फिर मैंने उसको छोड़ के फिर मैंने क्या करा, इंक्लाइन डंबल प्रेस का सेटअप बनाया, बेंच को इंक्लाइन करा, और मैं यूजुअली 12.5 से करता हूँ। मेरा मेन सेट होता है जो 12.5 kg से करता हूँ। यानी कि मैं 7.5 इससे वार्म अप करता हूँ आराम से, जो कि मेरे लिए बहुत लाइट रहता है 7.5 kg। लेकिन मैंने सोचा कि अभी क्योंकि ये दिक्कत आ रही है इसलिए 5 kg का उठाते हैं। मैंने 5 किलो का डंबल उठाया। लिटरली यार पता नहीं हो क्या रहा है मेरे से, वो भी नहीं उठा। अब ये मेरी चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही, और फिर मैंने उसको भी छोड़ा। मैं सोचा हो रहा होगा, लेकिन फिर मैंने पुशअप करने का ट्राई करा एक। आई मेरे को पता नहीं हो क्या रहा है लिटरली कि मेरे से नीचे नहीं जाया जा रहा। मेरे से हो ही नहीं रहे रैप्स यार, पता नहीं हो ही नहीं रहा कुछ। अभी मैंने फिर पैक डेक फ्लाई के लिए ऊपर भी गया मैं, कि पैक डेक फ्लाई पे तो कर लूँ कम से कम कुछ। उस पे भी मैंने 2 प्लेट्स के साथ, यूजुअल में 4-5 प्लेट लगा था, 2 प्लेट्स के साथ, जो कि मेरे लिए बहुत हल्का रहता है, उसको मैंने करा। लेकिन उसमें भी भाई क्या बताऊँ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। दिमाग खराब हो गया। मैं अभी एक और बार वापस से ट्राई करने वाला हूँ, बिना किसी वेट के। क्या है यार, यार लिटरली यार सच में मैंने इतने बुरे की भी उम्मीद नहीं करी थी। ये जो मतलब स्ट्रेंथ इतनी बुरी तरह गिरी है ना,
इसका मेरे को सिर्फ एक ही कारण लग रहा है, मैंने ओवर ट्रेन कर लिया खुद को। मतलब मैंने अपने बॉडी के ऊपर हद से ज़्यादा ही प्रेशर डाल लिया। हो सकता है इसलिए मेरी बॉडी रिकवरी रिकवरी के लिए टाइम मांग रही है। ऐसे भी आज तो कुछ वर्कआउट होगा नहीं, लिटरली मेरे से पुश नहीं हो रहा। अगर मेरे से कम मैं अगर थोड़ी ताकत भी लगा पा रहा होता ना, तो गिर पड़ के मैं एक ठीक ठीक ठाक सा वर्कआउट लगा लेता, लेकिन नहीं हो रहा था यार। अब तो कुछ नहीं, बस दिल पे पत्थर रखते हुए और थोड़ी समझदारी दिखाते हुए आज कोई वर्कआउट नहीं होगा। ऐसा दिन मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे को 1 साल होने को आया, ऐसा कुछ पहली बार फेस कर रहा हूँ मैं। कोई ना, ऐसे ऐसे दिन भी आएंगे, इनके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। कुछ नहीं, ऐसे दिनों को भी हंस के निकाल लेना चाहिए। और समझदारी इसी में ही है, अगर मैं आज के दिन रेस्ट ले लूँ, हो सके तो मेरे को कल के दिन भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि भाई नहीं है उससे लिटरली अभी वीडियो में देखा वो हालत नहीं है भाई मेरी कि मैं कुछ कर पाऊँ। इसलिए अगर 1 2 3 दिन का भी रेस्ट अगर मेरे आने वाले 2 3 महीने बचा रहा है ना, तो वो रेस्ट लेना कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा मैं खुद को शांत रखूँगा के, थोड़ी समझदारी दिखाऊंगा और पेशेंस रखना है ऐसे टाइम पे। मैंने पहले बेवकूफ़ी कर रखी है कि वो चेस्ट डे के दिन मेरे शोल्डर में इतना बुरा दर्द हो रहा था, लिटरली बहुत बुरा हो रहा था। फिर भी मैंने अपने ईगो में आके कहो या वो डिसिप्लिन का भूत लगा था या कुछ भी, मैंने शोल्डर्स के लिए उस दिन इवन मैंने ज़्यादा सेट करे थे शोल्डर के, मैंने उस दिन शोल्डर का सेट बढ़ाने का सोचा था, तो उससे शोल्डर और भी ख़राब हो गए। मेरा लेफ़्ट शोल्डर तो जिसमें ऐसा लगा टूट ही गया, राइट में बहुत टाइटनेस है और वो भी इतना सही कंडीशन में नहीं है। मेन बात तो मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ हो क्यों रहा है ऐसा। इसका अगर कोई एक कारण हो सकता है ना, वो सिर्फ ये हो सकता है कि मेरे बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है और मेरे अंदर ज़्यादा ही सिस्टमेटिक जो फटीग है ना वो एक्यूमुलेट हो चुका है। यानी मेरे जो पूरा सिस्टम है, पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हो गया, मेरे बॉडी का बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया, ये पूरा वो थक चुका है ज़्यादा इंटेंस ट्रेन कर करके। जैसे कि आप लोग में देखते होंगे, मैं इंटेंसिटी फुल रखता हूँ, तो हो सकता है उसको रेस्ट मांग रहा हो। तो करेंगे अपन रेस्ट अब, और आगे आने वाले ट्रेनिंग सेशन में मैं वॉल्यूम को कम करूँगा, क्योंकि भाई इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों बढ़ा के नहीं रख सकते। अगर इंटेंसिटी हाई है तो वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, और वॉल्यूम हाई है तो इंटेंसिटी कम होती है, वो ऑटोमेटिक है। लेकिन मैं दोनों ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत गलत है। उसका असर मेरे को दिख रहा है अब। तो करेंगे अब वॉल्यूम का किस तरह से मैं करूँगा एडजस्ट, वो तो देखेंगे अभी आगे आने वाले ट्रेनिंग सेशन में। लेकिन एक चीज़ है, कुछ भी हो जाए जिम नहीं रुकना चाहिए। ऐसा तो चलता रहेगा। हालांकि मेरे को दुख तो हो रहा है कि मेरा ट्रेन आज मैं ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पिछले 3 4 सेशन खराब गए हैं ट्रेनिंग के। लेकिन मुझे पता है ना कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं करूँगा, भले ही कुछ टूट टाट क्यों ना जाए। हालांकि मैं वैसा होने नहीं दूंगा, इस बार समझदारी दिखाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं भाई मैं। बस जॉब ख़त्म करने से पहले मैं एक और बार ट्राई करना चाहूँगा, मैं एक पुशअप लगाने की कोशिश करूँगा। नहीं हो रहा यार, लिटरली नहीं हो रहा। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं पूरा काँप गया था। मजाक नहीं कर रहा, मैं पूरा काँप गया था यार। पता नहीं क्या होगा, छोड़ो, ज़्यादा जोश में नहीं आते और घर को निकलते हैं।